हैरी सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है फलन के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। फंक्शन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं नंबर 1। पहला पहला कौन सा? एकाएकी फलन। एकाएकी फलन इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, एंड सेकेंड है क्या? अंतरक्षेपी। अंतरक्षेपी फलन इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, एंड नंबर थर्ड क्या है? आच्छादक फलन। आच्छादक फलन इसको बोलते हैं हम क्या? आंटू फंक्शन। ठीक है, एंड लास्ट वन इज क्या है? बहु एक फलन। बहु एक फलन इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन। दोस्तों, ये 4 टाइप्स के हमारे पास 1 2 3 4 टाइप्स के हमारे पास फंक्शन है। अब इनको मिला करके हम और 3-4 रिलेशन और बना लेते हैं। 3-4 फंक्शन और हम टाइप्स के बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले एकाएकी फलन क्या होता है हम ये सीखेंगे। अंतरक्षेपी फलन क्या होता है हम ये सीखेंगे। आच्छादक फलन क्या होता है हम ये सीखेंगे। और बहु एक फलन क्या होता है हम ये सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहां पर अगर कोई एक सेट है ए, एक सेट है बी, ये एक है ये बी है। ठीक है, सेट ए अर्थात समुच्चय ए में कुछ अवयव हैं। क्या है? ए बी सी डी। ठीक है, और सेट बी में कुछ अवयव हैं, जैसे मान लीजिए पी क्यू आर एंड एस। सेट ए में ए बी सी डी 4 अवयव हैं, सेट बी में 4 अवयव हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये फलन कब एकाएकी होगा, कब अंतरक्षेपी होगा, कब आच्छादक होगा, कब बहु एक फलन होगा। अर्थात ये फंक्शन कब 1 1 होगा, कब इनटू होगा, कब आंटू होगा, कब मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में हम बारी बारी से बात करते हैं। ठीक है, अगर यदि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसका प्रतिबिंब, इसका इमेज, प्रत्येक एलिमेंट का ये सिंगल इमेज, ए का सिंगल इमेज, बी का सिंगल इमेज, सी का सिंगल इमेज एंड डी का। ठीक है, इसका सिंगल इमेज ए का बी पर पहुंच जाए, अर्थात क्या है? ए का सेट ए के जितने भी अवयव हैं, इसके सारे एलिमेंट का अवयव यदि बी में है हो, जितने भी अवयव हैं इसके सारे एलिमेंट का यदि प्रतिबिंब सेट बी में है, तो ये क्या कहलाएगा? 1 1 फंक्शन कहलाएगा। 1 1 या कह ले एकाएकी फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, सेट ए में, समुच्चय ए में जितने भी इसमें अवयव हैं, एलिमेंट हैं, उसके प्रतिबिंब यदि बी में है, या फिर कह लें इसका जो सेट है यदि ए से बी, बी सी से आर, डी से एस, अर्थात ये चारों अपना क्या बना ले रहा है? अपना जोड़ा बना ले रहा है। हम सिंपल कह सकते हैं कि ये क्या अपना मैचिंग कर ले रहा है, यहां से अपना मैचिंग कर ले रहा है। तो ऐसे इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन या फिर एकाएकी फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को हम एकाएकी फंक्शन बोलेंगे। एंड बात करते हैं कि अब अंतरक्षेपी फंक्शन किसे कहते हैं? अंतरक्षेपी की ये तो हो गया 1 1। और जैसे ही यदि किसी फंक्शन में सेट बी में यदि कोई अवयव एक एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे मान लीजिए टी आ गया, यहाँ पर एक अवयव यहाँ पर टी एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, जैसे ही एक एक्स्ट्रा टी आ गया यहाँ पर, इसका हम क्या कहेंगे? यहाँ पर एक अवयव फाजिल हो गया।
एक अवयव क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, और जैसे ही एक्स्ट्रा हुआ ये कहलाएगा इनटू फंक्शन अंतरक्षेपी फलन। अर्थात क्या है, सेट बी के जितने भी अवयव हैं इसके प्रत्येक एलिमेंट का इमेज ए में नहीं बन रहा है। जैसे इसको छोड़िए, जैसे हम दूसरा सेट लेते हैं, क्या एक हमने ये लिया, एक हमने ये लिया, ठीक है, हमने ये लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब ए के सारे इमेज बी में है, या फिर कह ले बी के सारे इमेज ए में है। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, बी के सारे इमेज सेट ए में है, लेकिन यदि उसी में कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, सपोज आ गया आपका, माफ करिएगा, टी या यू मान लेते हैं, एक एक्स्ट्रा कोई अवयव यू आ गया, तो ये अंतरक्षेपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिबिंब इसमें नहीं बन रहा है, इसका प्रतिबिंब इसमें नहीं बन रहा है, या फिर इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिससे इसकी मैपिंग हो जाए, मैचिंग हो जाए, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, ये अंतरक्षेपी कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेट बी के यदि प्रत्येक एलिमेंट का अवयव सेट ए में ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अंतरक्षेपी फलन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, हम इसको डिलीट करते हैं। अगर हम बात करें आच्छादक की, तो 1 1 का सेम उल्टा आच्छादक है। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, ये क्या है, ए बी सी डी, ये क्या है, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब सेट बी के प्रत्येक अवयव का एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का इमेज यदि सेट ए में बन जाए, मतलब क्या है, इसमें जितने एलिमेंट हैं पी क्यू आर एस, चारों एलिमेंट का जो इमेज यदि ए में बन जाए, पी का ए बन रहा है, क्यू का बी से बन रहा है, आर का सी से, एंड एस का डी से। कहने का मतलब ये है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका यदि इमेज इसमें बन रहा है, ये क्या कहलाएगा, आच्छादक कहलाएगा, आंटू फंक्शन कहलाएगा। इसको बोलते हैं आंटू फंक्शन, ठीक है, आंटू फंक्शन कहेंगे। और यदि फिर से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यदि मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए बी, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इसमें है पी क्यू आर एस। यदि किसी सेट ए के बहु एक, क्या है, बहु एक, बहु मतलब क्या है, एक से अधिक, ऐसे यदि सेट बी के अलग अलग प्रतिबिंब बन रहे हैं सेट बी का, मतलब ये सेट बी के एलिमेंट पी का, सेट बी के एलिमेंट पी का यदि दो इमेज ए में बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बहु एक कहेंगे। जानने के लिए हम कह सकते हैं कि इसका दो इमेज, एक से अधिक इमेज, और इसका एक इमेज, बहु एक, एक मतलब एक से अधिक, बहु मतलब एक से अधिक, एक का मतलब यहाँ पर, ठीक है। ऐसे फंक्शन क्या कहेंगे हम, बहु एक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसी से हम और भी फंक्शन को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक एक डिलीट करते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर अपनी कॉपी में आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सब डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि लिखने की थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। अब हम एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमने बात किया 1 1 फंक्शन की, 1 1 फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एकैकी फलन बोलते हैं, एकैकी फलन, ठीक है। हमने इसके बारे में बात किया, हमने क्या कहा, इसको एक सेट ए है, सेट बी है, यदि ए के सारे एलिमेंट का प्रतिबिंब सेट बी में बन जाए तो क्या कहलाएगा, ये एकैकी कहलाएगा या 1 1 कहलाएगा। यदि हम बात करते हैं यदि कोई फंक्शन हो जाए, ठीक है, क्या 1
वन इंटू फंक्शन, वन वन इंटू फंक्शन। तो कैसा होगा, वन वन इंटू फंक्शन, अर्थात क्या है, वन वन तो हो और साथ में इंटू भी हो। तो इंटू के लिए हमने क्या बताया, हमने इंटू के लिए बताया था कि सेट बी के, ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट बी के कम से कम एक या उससे अधिक एलिमेंट का प्रतिबिंब ए में ना बने। अर्थात यदि ये कोई एलिमेंट है इसका इसमें नहीं बन रहा है, ये क्या हो गया, ये पूरा सेट क्या हो गया, इंटू हो गया ना। लेकिन यदि वन वन है तो ए का प्रत्येक एलिमेंट का इसमें बनना चाहिए, ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज भी बनना चाहिए, और यहाँ पर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका इसका इमेज उसमें ना बने। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इंटू फंक्शन, वन वन इंटू फंक्शन, क्योंकि पहली कंडीशन ही पूरी है वन वन के लिए, इसका सारा इसमें बन रहा है, और इंटू फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसको कहेंगे हम वन वन इंटू फंक्शन। अगर हम बात करते हैं वन वन, ये क्या है, वन वन ऑन टू फंक्शन की, वन वन ऑन टू फंक्शन हमने क्या बताया, वन वन के लिए तो आप जानते हैं कंडीशन ये होना चाहिए, वन वन के लिए कंडीशन ये होना चाहिए, लेकिन ऑन के लिए क्या होना चाहिए कि जिस प्रकार से सेट ए के सारे अवयव के प्रतिबिंब बी में बन रहे हैं, उसी प्रकार बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में बनना चाहिए। यहां पर हो रहा है वही। यदि मान लीजिए ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, ये क्या था, वन वन इंटू था, अर्थात एक ही अंतरक्षेपी फलन था ये। ठीक है, लेकिन हमने इसे मिटा दिया, तो ए के सारे प्रतिबिंब इसमें बन रहे हैं और बी के सारे प्रतिबिंब उसमें बन रहे हैं, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वन वन ऑन टू फंक्शन है। क्या है, वन वन ऑन टू फंक्शन है। एंड तीसरे की बात करते हैं हम, क्या, यदि वन वन इंटू हो गया, वन वन ऑन टू हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, ठीक है, मेनी वन इंटू फंक्शन, क्या, मेनी वन इंटू फंक्शन। तो हमने क्या बताया, मेनी वन का मतलब क्या है, मेनी वन का मतलब क्या है, ये है, ये बी है। मेनी वन का मतलब ये हो गया यदि इसकी चार एलिमेंट कोई हैं, इसके भी चार कोई एलिमेंट हैं। ठीक है, तो बी के एक एलिमेंट का प्रतिबिंब ए में दो बन जाए, बी के एक एलिमेंट का प्रतिबिंब ए में दो इमेज बन जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट ये है, इसका दो इमेज बन जाए ए में, तो क्या कहलाएगा, ये मेनी वन कहलाएगा ना। ठीक है, अब इंटू फंक्शन, इंटू क्या मतलब हुआ, कि इसमें कम से कम एक इमेज ऐसा हो, इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका प्रतिबिंब बी में ना हो, माफ करिएगा ए में ना हो, बी के कम से कम एक एलिमेंट का इमेज ए में ना हो। अर्थात अगर हम मैचिंग करें, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, ठीक है, तो इसमें एक इमेज बन रहा है, एक एलिमेंट बच रहा है जिसका इमेज इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेनी वन इंटू फंक्शन। क्या कहेंगे, मेनी वन इंटू फंक्शन। अच्छा, यदि इसी की अपोजिट हम देख लें, क्या, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। हमने क्या बताया, ऑन टू के लिए ए के सारे एलिमेंट के इमेज बी में बन रहे हैं, और बी के सारे एलिमेंट के इमेज यदि ए में बन जाए तो क्या कहलाएगा, ये ऑन टू कहलाएगा। तो इसमें क्या है, ये तो मेनी हो गया, मेनी वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो मेनी वन तो ये हो गया, ये मेनी वन हो गया, लेकिन ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर जितने एलिमेंट है, मान लीजिए एक एलिमेंट बच रहा था, इसका भी यदि इमेज बन जाए, इसका भी इमेज यदि ए में बन जाए, ये क्या कहलाएगा, मेनी वन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। इसको हिंदी में बोलेंगे बहु एक आच्छादक फलन, बहु एक आच्छादक फलन इसको कहेंगे।
आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और फिर और सीखते हैं और प्रकार से। जैसे मान लीजिए ए है, ए बी है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड एंड पी। अगर हम बात करें, इसको हमने मिला दिया, ठीक है। मान लीजिए पहला सेट है 2 3 4, हमने इसको मिला दिया। अब ये कौन सा फंक्शन होगा? दूसरा है, मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसमें है मान लीजिए 1 2 3 4 एक्स वाई जेड पी। इसमें भी वही एलिमेंट है, इसमें भी वही एलिमेंट है, लेकिन इसमें कुछ अलग हम करते हैं, इसमें हम कुछ अलग करते हैं, ठीक है। अलग क्या करते हैं? हमने ये कर दिया, अलग हो गया है, ठीक है। अच्छा, हम तीसरा एक एलिमेंट देखते हैं, तीसरा सेट देखते हैं, एक ये, इसमें भी वही 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या होगा? ये एक्स वाई जेड पी ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। एक सेट और देखते हैं हम, ये मान लीजिए है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए है, ए बी है, क्या है ये? 1 2 3 4, ठीक है। और ये क्या हो गया? पी क्यू आर एंड एस। इसको हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, यहाँ 5 लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एक सेट और लेते हैं, क्या क्या बच रहा है अभी? ठीक है, इतना लेते हैं, अभी इतना लेते हैं। हमारे पास 4 सेट हैं, हमें ये बताना है सेट ए कौन सा फंक्शन है, सेट बी कौन सा फंक्शन है, सेट सेकंड वाला कौन सा फंक्शन है, सेट थर्ड कौन सा वाला फंक्शन है, और सेट फोर्थ कौन सा वाला फंक्शन है, ठीक है। हमने कहा क्या, यदि ए और बी दो ऐसे क्या है? सेट है, जिनमें ए में एलिमेंट 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, और बी में भी 4 एलिमेंट एक्स वाई जेड पी है, ठीक है। यदि ए के सारे एलिमेंट का इमेज बी में बन जाए, अर्थात इसका इमेज ये बन रहा है, इसका इमेज ये बन रहा है, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, तो क्या होगा? 1 1 फंक्शन होगा। अर्थात हमने कह दिया ये क्या हो गया? 1 1 हो गया, ठीक है। फिर एक कंडीशन और हमने कहा कि यदि बी के सारे एलिमेंट का इमेज ए में बन जाए, मतलब बी में जितने भी अवयव हैं इसका प्रतिबिंब ए में बन जाए, उसी क्या कहेंगे? आंटू, अर्थात आच्छादा कहेंगे। ये भी कंडीशन पूरा है, इसका उसमें बन रहा है, उसका इसमें बन रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि ये 1 1 आंटू फंक्शन है। कौन सा? 1 1 आंटू फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं सेकंड की, ये नहीं है, हमने बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में कितने अवयव हैं? 1 2 3। बी में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4। ए में 3 अवयव, बी में 4 अवयव। ए के सारे एलिमेंट के प्रतिबिंब बी में तो बन रहा है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट का अवयव का इमेज ए में नहीं बन रहा है। यहां पर एक एक्स्ट्रा पी बच जा रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये 1 1 तो है। 1 1 के लिए क्या हो? इसके सारे एलिमेंट का प्रतिबिंब उसमें होना चाहिए, 1 1 तो है, लेकिन कुछ और भी है, तो ये क्या है? इनटू है। इसको हम कह सकते हैं क्या है? 1 1 इनटू फंक्शन। इसको हिंदी में बोलेंगे एकाएकी अंतरक्षेपी फलन। एकाएकी अंतरक्षेपी फलन। बात करते हैं थर्ड की। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या होगा? हमने क्या कहा? ए के सारे एलिमेंट का यदि प्रतिबिंब बी में बन रहा है, इसमें बन तो रहा है, लेकिन हमने क्या कहा था? ये भी एक कंडीशन रखा था, एक एलिमेंट का एक इमेज। यहां पर क्या हो रहा है? एक एलिमेंट के 2 इमेज इसमें आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ये देखिए 2 ऐसे है, ये ऐसे है,
ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे है। मतलब क्या है, दो एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है, ये क्या है, मेनी वन है। मेनी वन अर्थात बहु एक है। अब बहु एक फंक्शन तो है, लेकिन उसके साथ और भी कुछ है। बहु एक तो है, लेकिन यदि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं, यहाँ पर, ये फिर से मैं लिख दे रहा हूं इसको, आप साफ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं, माफ करिएगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड एंड पी, ठीक है। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उसका प्रतिबिंब यहाँ भी तो होना चाहिए, लेकिन इसका इसमें नहीं है। अगर नहीं है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अंतरक्षेपी अर्थात इनटू फंक्शन कहते हैं। तो क्या हो गया, ये मेनी वन इनटू फंक्शन, क्या होगा, मेनी वन इनटू फंक्शन, ठीक है। और यदि बात करते हैं हम सेट 4 की बात करते हैं, ए है, ए बी है, ठीक है। ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5, बी में कितने, 1 2 3 4। लेकिन क्या है, इसमें एक एलिमेंट के दो इमेज बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये 1 1 तो नहीं है। अगर दो इसमें बन रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, मेनी वन। मेनी वन तो हो गया। इसके साथ कुछ और भी है, क्या है, बी के सारे एलिमेंट के इमेज ए में बन रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आंटो है, आंटो फंक्शन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन आंटो फंक्शन, अर्थात बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण या फलन। प्रतिचित्रण कह लें आप, फलन कह लें, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा फलन के प्रकार। उसको हमने 4 फलन से हमने 3-4 और फलन को जनरेट किया, सीखा कि फलन कितने प्रकार के होते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, उसके सारे डिटेल में सीखा, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि यदि हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा वीडियो देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।